आज आपके साथ सावन की इतनी ज़बरदस्त सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। अगर आपके पास इस तरीके से केचर बिखरे पड़े होते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े तो ना मिलें, तो आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। अगर तो आपके घर में भी सॉक्स जब ढूंढें तो नहीं मिलते या आप धोएं तो इनको पैर जो हैं वो गुम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, मज़ा आने वाला है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज की टिप नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कैचर हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पास भी इसी तरीके से ये मसला आता है कि जब भी आपको कैचर चाहिए हो ना तो मिलते नहीं हैं, तो ये अक्सर बच्चे इधर उधर भी फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से एक हैंगर ले लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से सारे जितने भी छोटे बड़े कैचर हैं, छोटे बच्चियों के हैं या बड़ों के हैं, तो वो सारे इसके साथ इस तरीके से आपने लगाकर किसी भी अपने दीवार के साथ आपने हैंग कर देने हैं। तो जब भी आपको जो चाहिए होगा वो आपको टाइम पर मिलेगा। इससे आपके कैचर टूटेंगे भी नहीं और आपको टाइम पर मिल भी जाएंगे। तो है ना ये ज़बरदस्त सी टिप? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, अगली टिप भी देख लेते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो अक्सर हमारे पास इस तरीके से जीन्स की पैंट्स होती हैं ना, तो इनकी जो ज़िप होती है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, या अटक अटक के खुलती बंद होती है। तो बहुत ज़्यादा ये ना मसला क्रिएट कर देती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सरसों का तेल ले लेना है या आपके पास वेज़लीन है तो वो आपने लेनी है और इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से लगा लेनी है। इससे एक तो ये होगा कि आपकी जो ये ज़िप होगी ये खुलेगी भी बहुत जल्दी, आराम से खुलेगी भी और बंद भी होगी। दूसरा ये कि इसको ज़ंग भी नहीं लगेगा। तो इससे हमें दो फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो आपने इस तरीके से इसके ऊपर जो बटन लगा होता है ना, उसके ऊपर भी आपने इसको लगा देना है। अब इसको 2 से 3 बार आप इसको खोलेंगे, बंद करेंगे ना, तो ये इतनी आराम से आसानी के साथ खुलेगी, बंद होगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएँगे। तो ये देखें कितने, ये पहले इतनी सख्ती से ये बंद हो रही थी, अब ये कितने आराम से हो रही है। तो चलिए इसके साथ ही आपको एक और टिप भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग जब जीन्स की पैंट्स होती है ना, इनको जो है जब हैंग करते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है। जब भी इनको हैंग करने लगते हैं तो हैंगर के ऊपर से ये नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हमने इनको प्रेस किया हुआ तो वो हमारी प्रेस भी जो है इसके ऊपर से ये भी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके पीछे जो हुक लगी होती है ना, आपने उसका इस्तेमाल करना है। तो आपने हैंगर लेना है। यहाँ पर मेरे पास जो हैंगर था वो बड़े साइज़ का था और जो पैंट की कमर है ना वो छोटी है। तो यहाँ पर मैं छोटा वाला हैंगर लूँगी और जो इसके ऊपर अच्छे तरीके से फ़िक्स आ जाए। तो ये अच्छी तरह से फ़िक्स हो रहा है। तो अब इसके वो आपने इस तरीके से लगाना है। तो ये जो पीछे वाला जो जिसमें हम बेल्ट डालते हैं ना, तो उसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर वाले जगह से ना आपने इसको अंदर से डाल के निकाल देना है। तो यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त तरीके से ये हैंग होगी, ना ही ये गिरेगी। जितनी भी अगर धूप पे भी इसको डालते हैं, हवा में डालते हैं ना, तो ये बिल्कुल नहीं इसके ऊपर से गिरेगी। चाहे तूफ़ान आए या आंधी आए, ये हैंगर से उतरने वाली अब बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगेगी। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी डबल मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर हम इस तरीके से नहीं लगाते तो ये फिर नीचे गिर जाएगी। अगर हम धो के डालेंगे तो फिर हमें दोबारा से इसको धोना पड़ेगा। तो ये देखें, इस तरह से जैसे भी आप इसको चाहें करें, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप आइंदा से इसी तरीके से अपनी पैंट को हैंग करेंगे और टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो लहसुन को छीलने के लिए वाले से है। तो लहसुन को हम किस तरह से जल्दी जल्दी छील सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो भी देसी लहसुन का। तो जो देसी लहसुन होता है ना, इसको छीलने में हर कोई मुँह बनाता रहता है कि ये इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या हमारे नाखून जो है ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इस तरीके से इसके अंदर एक गहरा सा कट लगा देना है। कट लगाते ही जैसे ही आप इसको छीलेंगे ना, तो इसका छिलका जो है दोनों तरफ से बहुत आराम के साथ उतर जाएगा। तो अगर मोटा वाला लहसुन है तो उसको भी आप बहुत आराम से इसी तरीके से छील सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ देसी लहसुन का ही ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है ना, तो इसका छीलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप जो अगर मोटा वाला लहसुन है तो उसको इस तरह से अच्छी तरह से प्लेट के अंदर मसल दीजिएगा इसके ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से को, तो फिर ये आराम के साथ छीलने हो जाएगा। अगर आपके पास छुरी नहीं है तो छुरी के बगैर आप इस तरीके से इसको छील सकते हैं।
वैसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको सारा जो है गुठली के साथ से उतार के ना आप इसको भिगो के रख दें 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको छीलेंगे तो आपका ढेरों ढेर लहसुन जो है वो मिनटों सेकंडों में छील जाएगा। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो अगर आप इस तरीके से छीलना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी छील सकते हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो ही आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जी, अगली टिप भी फटाफट से देख लेते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो अक्सर हमारे पास इस तरह से सॉक्स पड़े रहते हैं, तो इन सॉक्स को जब हम कहीं भी हैंग करते हैं ना, तो जब इनको धोते हैं तो इनको जब भी तार पे डालते हैं तो इनका कभी एक पेयर मिलता है, नहीं मिलता। तो बहुत ज़्यादा ये देखें कि ख़ास तौर पर इस तरह से छोटे जो होते हैं ना, छोटे बच्चों के जो सॉक्स होते हैं वो तो मिलते ही नहीं हैं। या इनको मशीन में धोएं तो फिर मसला होता है, अगर इनको तार पे डालें तो फिर मसला होता है। तो यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके शेयर करूँगी कि आपने इस तरीके से एक-एक पेयर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगा देनी है। तो यहाँ पर क्लॉथ क्लिप आपने इस तरीके से लगा कर ना सारे के ऊपर आपने इस तरीके से लगानी है। तो अब इसको किस तरह से हम हैंग करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर सारे मैं आपको इस तरीके से क्लॉथ क्लिप पे लगा के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें सब के सब मैंने लगा दिए। अब आपने हैंगर के ऊपर से इस तरीके से घुमा कर आपने इनके सब के ऊपर आपने इस तरीके से डाल देने हैं। तो अब इसको आप किसी भी तार पे जहाँ पर भी आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं वहाँ पर इसको हैंग कर दीजिएगा। तो ये अब जितने तूफ़ान आंधी आएगी ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और आपके जो सॉक्स हैं वो ना ही गंदे होंगे और ये जल्दी-जल्दी सूख भी जाएँगे इस तरह से। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन-सी टिप अच्छी लगी है। तो चलिए अगली टिप भी देखते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आप करके ना आपने हैंग कर देने हैं, तो आपके सॉक्स ना गुम होंगे और आपको जब भी चाहिए होंगे ना तो ज़रूरत के टाइम पर आपको फटाफट से मिल जाएंगे। तो अगर टिप अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चलें अगली टिप भी देख लेते हैं फटाफट से। अगली टिप हमारी भी वो भी सॉक्स के हवाले से ही है। तो अक्सर हम जब इनको मशीन में धोते हैं ना, तो मेरे साथ तो ये मसला बहुत ज़्यादा होता है कि जब भी मैं मशीन में इनको धोती हूँ ना तो एक मिलता है, एक नहीं मिलता, या एक इधर गुम हो जाता है, कभी उधर, पता ही नहीं चलता। तो अक्सर इसी तरीके से सॉक्स जो हैं फिर हमें दोबारा से नए लाने पड़ते हैं। तो आपने इस तरह से कपड़े का कोई भी बैग ले लेना है और उसको ऊपर से इस तरीके से बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इनको मशीन में डालना है, तो बहुत आराम के साथ ये धुल भी जाएँगे और इसी तरीके से फिर आप इनको निकाल कर फिर आपने इसको तार पे डाल देना है। तो इस तरह से आपके पैर कभी भी नहीं गुम होंगे अगर आप इस तरीके से इनको वॉश करेंगे तो। चलें जी अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी आपके साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है एक लेमन मिक्स का जो साबुन होता है वो ले लिया और इसको मैं ग्रेट करने लगी हूँ। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल थोड़ा-सा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं करना। बस थोड़ा-सा ही हमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसका जो पाउडर है वो चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इतना इसको क्रश कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे और इतनी ज़बरदस्त सी ये रेमेडी बनने जा रही है कि आपके हज़ारों पैसों की बचत होने वाली है। तो यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ भी मिस ना हो। तो अगली चीज़ इसमें हम डालने लगे हैं वो है कोलगेट। तो कोलगेट डालते ही ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल सी रेमेडी बन जाएगी। अभी यहाँ पर हमने और चीज़ें भी ऐड करनी हैं। तो साथ ही यहाँ पर मैं डालूँगी 1 साशे कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी भी डालेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी जितनी चीज़ें मैंने डाली है ना इनकी डबल कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर इसमें हमने एक और चीज़ डालनी है वो है इनो। इनो भी हम डालेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी। और अभी यहाँ पर हमने डाल देना है नारियल का तेल। नारियल का तेल आपने 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं, इसकी मिक़दार आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अब बस यही चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनको मिक्स करने के बाद आपने इस फार्मूले को ना जो हमने बनाया है पेस्ट, इसको बनाकर आपने 5-10 मिनट छोड़ देना है ताकि इसका अच्छी तरह से असर इनकी एक दूसरे में चला जाए। तो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह फ़ौरी तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बन के तैयार हो गई है। इतनी ज़बरदस्त क्रीम है कि हम बाज़ार से इतने महंगे-महंगे भी फ़ॉर्मूले लेकर आते हैं व्हाइटिंग के, तो वो इतना ज़बरदस्त उनका रिज़ल्ट नहीं होगा जितना कि ये आपको फ़ायदा देंगे।
अब आपने इसको कहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है। अक्सर हमारी कोहनियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये डार्कनेस आ जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसके ऊपर आपने अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। अपने हाथों पर लगा सकते हैं, अपनी कोहनियों पे लगा सकते हैं, अपने पाँव पर, जहाँ पर भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है ना, तो वहाँ पर आप इस पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर लगाने के बाद में मैं बच्चे के बाजू पे लगा रही थी। पहले तो वो मुँह बना रहा था, लेकिन जब इसने रिज़ल्ट देखा ना तो फिर खुश हो गया कि मेरा बाजू वाइट हो गया है। तो यहाँ पर आपने इसको लगाकर थोड़ी देर छोड़ना है, फिर उसके बाद आपने इसको वॉश करना है। अब पाँव पर भी अक्सर ये जो एरिया होता है ना, हम इसको अच्छी तरह से वॉश नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मसाज करना है, बहुत अच्छी तरह से इसको लगाना है। मसाज 5 मिनट तक तकरीबन आपने इसके ऊपर करना है। तो उसके बाद आप ये जो तरीका है इसको आप ना हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर आपने करना है। तो इंशाल्लाह जितने भी आपके पाँव के आपकी कोहनियाँ बहुत ज़्यादा डार्क हो गई हैं ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर आपने 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसका मसाज करना है, फिर आपने इनको धो लेना है। धोने के बाद आपको ये देखें, एक दफ़ा के इस्तेमाल से ये आपको रिज़ल्ट नज़र आ गया है कि ये कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।